Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Preeti and in this channel we talk about lifestyle, fashion, beauty, hacks, haul, reviews and lot more. First of all, thank you so much for showing so much of love on my previous video. साड़ी रीयूज वाली वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई थी, सो मैं आपके लिए एक और साड़ी रीयूज आइडिया वाली वीडियो लेके आई हूँ आज। इनकेस आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसे लिंक कर दूंगी, सो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है मैं उसमें आपको 3 साड़ी रीयूज आइडिया दिखाऊंगी, काफी प्रैक्टिकल साड़ी रीयूज आइडिया हैं। सो अगर आपके पास भी कोई साड़ी है जिसे आप अब नहीं पहनते हैं, सो आप उनको इस तरह से रीस्टाइल कर सकते हैं। एंड सॉरी फॉर द लाइटिंग, अचानक से बारिश आना स्टार्ट हो गई, घर की सारी लाइट्स चली गई हैं, सो मैं एक रिंग लाइट में मैनेज कर रही हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो जो मेरी फर्स्ट साड़ी थी वो थी एक फ्लोरल प्रिंट की साड़ी। साड़ी में एक जैसा प्रिंट था, ऑल ओवर साड़ी थी और उसका जो मटेरियल था वो था सॉफ्ट जॉर्जेट वाला मटेरियल। सो काफी टाइम मैंने वो साड़ी पहन ली थी तो मेरा उस साड़ी को पहनने का बिल्कुल मन नहीं था। सो मैंने उसमें से एक फुल लेंथ गाउन क्रिएट करवाया। एक्चुअल साड़ी का पिक मेरे पास नहीं है, सो मैं रेफरेंस के लिए कोई मिलती जुलती साड़ी का पिक साइड में इंसर्ट कर दूंगी, सो आपको आइडिया हो जाएगी किस टाइप की साड़ी थी। मैं उसमें से ऐसा एक फुल लेंथ का गाउन क्रिएट करवाया है। ये पूरा फ्लोर लेंथ है, तो मैंने फुल लेंथ रखवाया है। सो आपके पास भी इस टाइप की कोई साड़ी हो जिसपे फ्लोरल प्रिंट हो या फिर सॉफ्ट जॉर्जेट की कोई साड़ी हो तो आप उसमें से ऐसा आउटफिट जरूर क्रिएट करवा सकते हैं। तो इस टाइप के फ्लोरल प्रिंट के जो गाउन्स हैं या अनारकलीज हैं आजकल बहुत ट्रेंड में भी हैं। जो समर सीजन आने वाला है उसमें इस टाइप के प्रिंट्स बहुत सूदिंग लगते हैं और ये कलर भी बहुत वाइब्रेंट था, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक गाउन क्रिएट करवाया जाए। तो इस टाइप के गाउन को आप एज अ ड्रेस भी कैरी कर सकते हैं। इसके साथ आप दुपट्टा वगैरह कैरी करके आप इसे एथनिक और ट्रेडिशनल लुक भी दे सकते हैं। सो इस टाइप का मैंने गाउन क्रिएट करवाया है। मैंने नेक इसकी राउंड रखवाई है बिकॉज राउंड नेक सारे ही बॉडी टाइप को, ऑलमोस्ट हर बॉडी टाइप को फ्लैटर करती है। इसकी स्लीव्स मैंने फुल स्लीव्स रखवाई हैं और आगे ऐसे गैदर्ड हो जाती है तो चूड़ी वाला वो डिटेल आता है, वो काफी स्मार्ट लगता है। जो साड़ी का पूरा फैब्रिक था वो मैंने पूरा ही इस गाउन में एडजस्ट करवा लिया है। सारी जितना भी फैब्रिक था उसको मैंने ऐसे गैदर्ड करके प्लीट्स में रखवाया है। सो इसका घेर काफी अच्छा खासा आता है और गैदर्ड वाली जो अनारकली होती है ना उसे क्रिएट करना भी बहुत बेसिक होता है, बहुत सिंपल होता है। फैब्रिक थोड़ा सी थ्रू था तो अंदर इसके लाइनिंग लगवानी पड़ी मुझे। सो मैंने इसके अंदर मिक्स्ड वाला जो कॉटन फैब्रिक होता है उसकी लाइनिंग लगवाई है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लाइनिंग लगवा सकते हैं बट थोड़ा कंफर्टेबल लाइनिंग रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस टाइप के अनारकली सूट्स में और गाउन्स में एक्चुअल में लाइनिंग लगवाने से काफी अच्छा फ्लो आता है। वन मोर टिप, अगर आपकी साड़ी में फॉल है ना तो उसको डिटैच मत करवाना, बिकॉज साड़ी में जो फॉल होता है ना उसकी वजह से जो गाउन और अनारकली होते हैं उसका फॉल काफी अच्छा आता है और काफी ग्रेसफुल लगते हैं। और नीचे जो फ्लेयर वाला पोर्शन आता है ना उसमें उसको अटैच रहने दे, सो आपकी अनारकली का ग्रेस काफी अच्छा आएगा। सो ये मेरा फर्स्ट साड़ी रीयूज आइडिया था। होप आपको अच्छा लगा होगा और आप भी अपनी इस टाइप की जॉर्जेट वाली साड़ीज में से इस टाइप के गाउन्स क्रिएट करवा सकते हैं। सो जो सेकंड मैंने आउटफिट क्रिएट करवाया वो मैंने अपनी वेडिंग ट्रूसो की साड़ी में से क्रिएट करवाया है। सो जो ये साड़ी थी इसका फैब्रिक काफी डेलिकेट था और जो साड़ी का फैब्रिक होता है ना वो छिजने लगा था मतलब वो जगह जगह से थोड़ा थोड़ा फटने लगा था और थ्रेड्स निकलने लगे थे। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो इस टाइप की अगर आपके पास भी कोई साड़ी है, काफी एक्सपेंसिव साड़ी है और आप उसे रीयूज करना चाहते हैं बट उसका फैब्रिक काफी वीक हो गया है, तो आप इस टाइप के साड़ीज में से आप ट्राई करें कि आप कोई स्कर्ट बनवाएं या कोई लहंगा बनवाएं। बिकॉज स्कर्ट और लहंगा बनवाने में ना फैब्रिक पे सबसे कम स्ट्रेन आता है, बिकॉज आपको स्कर्ट्स और लहंगे में आपको फिटिंग नहीं देनी पड़ती। आप कोई भी और आउटफिट क्रिएट करवाएंगे, लाइक सूट क्रिएट करवाएंगे या कोई ड्रेस क्रिएट करवाएंगे तो आपको उसकी फिटिंग देनी पड़ेगी और जितनी ज्यादा आप फिटिंग देंगे उतना ज्यादा कपड़ा छिजने का और फटने का डर रहेगा। तो ऐसी मेरी एक साड़ी थी जिसमें से मैंने ऐसा एक लहंगा क्रिएट करवाया और काफी ब्यूटीफुल सा लहंगा क्रिएट हुआ है। और मैंने ये लहंगा कलियों में क्रिएट करवाया बिकॉज कली वाला लहंगा क्रिएट करने से एक्चुअल में हुआ क्या, जिस भी जगह पे फैब्रिक थोड़ा फटा हुआ और कटा हुआ था तो वो कलियों में जब हम कलियां कट करते हैं तो हम उस फैब्रिक को निकाल सकते हैं। अगर हम अम्ब्रेला वाली स्कर्ट बनवाते या फिर गैदर्ड वाली बनवाते तो उसमें फैब्रिक हम नहीं निकाल पाते हैं। सो अगर आपकी भी साड़ी ऐसी है तो ट्राई कीजिए कि आप कलियां कट करवा के लगवाएं स्कर्ट में। सो पूरी ही साड़ी में इस टाइप का चौड़ा बॉर्डर था
सो मैंने वो चौड़ा बॉर्डर पूरी ही लहंगे में नीचे की तरफ अटैच करवा लिया, और थोड़ा सा मैंने ये जहाँ पे बेल्ट होती है ना स्कर्ट की, वहां पे अटैच करवा लिया। तो इस टाइप की जो स्कर्ट्स होती है वो काफी वर्सेटाइल होती हैं। आप इन अपने क्रॉप टॉप्स के साथ, ब्लाउजेस के साथ, दुपट्टों के साथ अलग अलग लुक्स क्रिएट कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल भी दुख भी नहीं होगा कि आपकी इतनी महंगी साड़ी खराब हो गई। और स्कर्ट में मैंने लाइनिंग लगवाई है, और स्कर्ट्स में और लहंगों में यूजुअली डबल लाइनिंग यूज होती है। जो कपड़े के एकदम नीचे यूज होती है वो सैटिन की लाइनिंग है, ताकि थोड़ा सा जो लहंगा है उसमें शाइन ऐड हो जाए। और जो उसके नीचे वाली लाइनिंग होती है वो कॉटन फैब्रिक की होती है, ताकि आपको इरिटेट ना फील हो। और डबल लाइनिंग लगवाने से लहंगे का फ्लो काफी अच्छा आता है। आप चाहें तो कैन कैन भी ऐड करवा सकते हैं, बिकॉज मैंने भी ऐड करवाया है, पर मैंने काफी पहले इस लहंगे को स्टिच कराया था। बट अगर मैं इस लहंगे को अब स्टिच कराती तो मैं कैन कैन ऐड नहीं करवाती, बिकॉज आजकल कैन कैन स्कर्ट्स मिलती हैं, वो काफी बेटर ऑप्शन है। बिकॉज आप कितने लहंगों में कैन कैन लगवाओगे, तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप एक कैन कैन स्कर्ट खरीद दीजिए, और आप सारे लहंगे के नीचे आप उस कैन कैन स्कर्ट को पहन सकते हैं। और इस तरह से आपको हर लहंगे में, हर स्कर्ट में आपको कैन कैन नहीं लगवानी पड़ेगी अलग अलग। और सबसे बड़ी बात, इसे रोब में मैनेज करना बहुत मुश्किल चीज है अगर आपने कैन कैन लगवा ली है, बिकॉज काफी फ्लफी बन जाता है और स्टोरेज का काफी इशू आता है। सो मैं अब जो अपनी स्कर्ट स्टिच करवाती हूँ उसमें केन केन नहीं लगवाती हूँ। मैंने केन केन स्कर्ट परचेज कर ली है, सो मैं सारे ही लहंगों और स्कर्ट के नीचे उसको पहन लेती हूँ। सो इससे लहंगों का कॉस्ट भी कम पड़ता है और स्टोरेज में ज्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए होता है। सो ये मेरी तरफ से आपको एक टिप था। अगर आप चाहें तो आप भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं कि आप केन केन ना लगवाएं, आप केन केन स्कर्ट खरीद लीजिए इससे अच्छा। तो ये सेकंड आउटफिट जो मैंने क्रिएट करवाया अपनी साड़ी में से, होप आपको अच्छा लगा होगा। सो जो थर्ड आउटफिट मैंने क्रिएट करवाया वो मैंने एक अपनी हाफ एंड हाफ साड़ी में से क्रिएट करवाया था। सो उसका जो नीचे वाला पार्ट था वो एक लहंगे टाइप में क्रिएट था। सो पैनल्स क्रिएट किए हुए थे लहंगे के, और उस टाइप का वो स्कर्ट सा बना के दिया था, और उसके साथ आंचल वाला पोर्शन जो था वो नेट का था। अगर मुझे कोई रेफरेंस के लिए पिक मिलेगी तो मैं डेफिनेटली इंसर्ट कर दूंगी, बिकॉज एक्चुअल इमेज मेरे पास नहीं है, काफी पुरानी साड़ी थी। सो जो उसका लहंगे वाला पार्ट था उसमें से मैंने इस टाइप का एक प्लाजो क्रिएट करवाया। जितना भी घेर था उसमें से मैंने पूरा एक प्लाजो क्रिएट करवा लिया। सो जितना भी ये स्कर्ट में एम्बेलिशमेंट वाला पार्ट था वो सारा का सारा ऐसे लेग्स में आ गया है। सो काफी स्मार्ट लगता है। और साड़ी का जितना बॉर्डर था ना वो मैंने ऐसे नीचे प्लाजो में नीचे लगवा लिया है। और ये साड़ी भी जो फैब्रिक था वो सी थ्रू था, जॉर्जेट फैब्रिक है, तो इसके नीचे लाइनिंग जरूर लगवानी थी। सो मैंने लाइनिंग, इसका जो पेटीकोट था उसी को एज अ लाइनिंग यूज कर लिया। वो सैटिन मटेरियल का था और इस साड़ी के बाद वो मेरे लिए कोई यूज का नहीं था। सो मैंने उसी पेटीकोट को इसको एज अ लाइनिंग यूज किया। सो आप भी अगर आपकी साड़ी रीयूज कर रहे हैं और उसके साथ का कोई मैचिंग पेटीकोट है, सो आप उसको एज अ लाइनिंग यूज कर सकते हैं, बिकॉज उससे आपके थोड़े आउटफिट की कॉस्ट भी कम हो जाती है और आपका फैब्रिक भी यूज हो जाता है। तो मैंने इसको इलास्टिकेटेड रखा है दोनों ही साइड से, बिकॉज कंफर्टेबल रहता है इलास्टिकेटेड होने से। और इस टाइप का प्लाजो क्रिएट हुआ, काफी वाइब्रेंट कलर है इसका। और जो साड़ी का आंचल वाला पार्ट था मैंने उसमें से इस टाइप का एक दुपट्टा क्रिएट करवा लिया है। ये नेट का था, सो मैंने इस टाइप का इसमें से एक दुपट्टा क्रिएट करा लिया। ये सारा बॉर्डर जो था इसमें पल्ले वाले पोर्शन में वो मैंने इसमें एज इट इज दुपट्टे में रखवाया। सो काफी हैवी दुपट्टा है और मैं इसको अपने किसी और आउटफिट के साथ भी कैरी कर लेती हूँ। सो इस टाइप के दुपट्टे काफी मल्टीपर्पज भी हो जाते हैं। सो इसे मैं अपने एक पिंक प्लेन कलर के कुर्ते के साथ स्टाइल करती हूँ, जिसका इमेज मैं साथ में इंसर्ट कर दूँ। सो अगर आपके पास भी कोई हाफ एंड हाफ वाली साड़ी है, अब हाफ एंड हाफ बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है, सो आप उसमें से ऐसे कुछ आउटफिट क्रिएट करवा सकते हैं। हाफ एंड हाफ वाली जो साड़ी है उसमें दोनों का फैब्रिक अलग है। सो आप ट्राई कीजिए कि उसमें से बॉटम या दुपट्टा निकलवाएं या टॉप या दुपट्टा निकलवाएं, बिकॉज आप अगर टॉप और बॉटम निकलवाएंगे तो वो फैब्रिक मैच नहीं करेगा और वो जो आउटफिट है वो पूरा उभर के नहीं आएगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा। सो आप ट्राई करें कि उसमें से आप एक ही पीस निकलवाएं और दूसरा कुछ सिमिलर फैब्रिक में आप उसके साथ पेयर कर सकते हैं। सो इन सारे ही आउटफिट्स को क्रिएट करवाने में मुझे कितना चार्जेस मैंने दिए और लाइनिंग के चार्जेस वगैरह सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आई होप आपको ये सारी रीयूज आइडियाज पसंद आए होंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा था। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।